नमस्कार। कर्नाटका में चुनाव और मणिपुर से आती हुई कुछ खबरों के बीच कुछ नई चर्चा हम करना चाहते हैं और ये चर्चा है कि आगामी वर्षों में 2024 में चुनाव होने वाला है, भारत का आम चुनाव। सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ गुणा गणित कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता कैसे मिले, लेकिन जनता की तैयारी अभी नहीं दिखती। जनता अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं कर रही है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में जनता क्या निर्णय देने जा रही है। हमारा प्रयास 2024 के इतने पहले इसलिए है कि ताकि हम कुछ लोगों को ये बता सकें कि आप भी तैयारी करिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है 2024 में, और आप तैयार हो सके एक निर्णय लेने के लिए, एक ठोस निर्णय लेने के लिए कि भारत का भविष्य क्या होगा। वो आपके वोट से निर्धारित होगा और चुनाव की आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यह लोकसभा के चुनाव, जिसे हम आम चुनाव भी कहते हैं, ये सामान्य चुनाव नहीं होते। भारत सहित भारत के नागरिकों का, हमारे आपके अपने बच्चों का, हमारा आपका अपना स्वयं के भविष्य का निर्धारण इन चुनावों के माध्यम से ही होता है। हमारे वोट हमारी सरकार तय करते हैं और सरकारें हमारा जीवन तय करती हैं। इसलिए ये मेरा प्रयास है कि आने वाले लोकसभा की तैयारी हम जनता की तरफ से कराएं। राजनीतिक दल तैयार हैं, प्रशासनिक मशीनरी तैयार है और भारत का निर्वाचन आयोग भी तैयार है, लेकिन जनता कितनी तैयार है, उसकी तैयारी कैसे होगी, इस पर एक चर्चा की श्रृंखला हम चलाना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। नगर निकायों को माना जाता है कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नगर निकायों को और नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों को मिला करके भारत में तीसरे स्तर के लोकतंत्र की स्थापना की गई। इसके चुनाव भी हो रहे हैं, नियमित चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उसमें जहाँ पे चुनाव संपन्न हुए हैं, एक चीज़ देखने में आई है कि वोटिंग का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बहुत गिर गया है। जबकि यहाँ पढ़े लिखे लोग, ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में तो कम से कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अधिकतम मतदान भी 40% से ऊपर का नहीं रहा। तो हम इसको कैसे समझें? राजनीतिक दल के नज़रिए से नहीं, प्रशासन के नज़रिए से नहीं, चुनाव आयोग की तैयारियों के नज़रिए से नहीं, बल्कि इस नज़रिए से समझने की कोशिश करें कि आखिर जिस चुनाव से इस देश का भविष्य तय होता है, हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे देश का भविष्य तय होता है, उस चुनाव के प्रति हमारी अपनी तैयारी क्या है। हम टैक्स भरने की तैयारी करते हैं, हम फीस भरने की तैयारी करते हैं, हम डीजल पेट्रोल के महंगे होते दामों से निपटने की तैयारी करते हैं, अपने लिए आजीविका तलाशने की तैयारी करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारी अपनी कोई निजी तैयारी नहीं होती। इसका परिणाम कितना खतरनाक होता है ये हम सब जानते हैं। तो मेरा विमर्श इस विषय पर है कि आखिर जनता कितनी तैयार हो रही है, किस तरीके से तैयारी कर रही है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए हमें आगामी लोकसभा 2024 की। बंधुओं, हम लोग आज़ादी के बाद कौन सी एक संस्था ऐसी पाए थे जिसमें हम स्वतंत्र कह पाए अपने आप को? वो एकमात्र संस्था थी हमारी संसद, लोकसभा और राज्यसभा, हमारे राज्य की विधानसभाएं। कुछ दिनों बाद हमें ये अधिकार मिला 73वें 74वें संविधान संशोधन से कि अब हमारी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय ये तीसरे स्तर का लोकतांत्रिक सरकारें बनाएंगे और इससे जन अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये हो गई कानूनी तैयारी, राज्य की तैयारी, संविधान की तैयारी। अब एक सवाल उठता है कि हमारा सांसद, या हमको सवाल पूछना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि भारत के प्रातिनिधिक लोकतंत्र में, अपनी विधानसभाओं में, अपने नगर निकायों में, अपने संसद में
आप जिनको प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं वह कितने आपके प्रतिनिधि हैं। दल बदल देना, सरकार बदल देना, व्यक्ति बदल देना, क्या यही विकल्प हमारे पास आपके पास रह गया है? और इसका परिणाम कितना खतरनाक है ये भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम व्यक्ति बदल देंगे, दल बदल देंगे, आज इस व्यक्ति को चुना कल किसी और व्यक्ति को चुन लें। परिणाम वही रहता है कि हम अपने सांसद, अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि से निराश होते हैं। इस निराशा का कारण क्या हमारा जनप्रतिनिधि केवल है? भारत की चुनाव व्यवस्था है, भारत की विधि व्यवस्था है, या कहीं न कहीं इसके पीछे यह है कि हम अपनी तैयारी नहीं करते। चुनाव सर पे आ जाते हैं और अचानक हम उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने को बाध्य हो जाते हैं जो हमारे बीच का नहीं होता। हमारे बीच का होता भी है तो हम ये नहीं जान पाते कि उसका अपना चरित्र क्या है, अपना व्यवहार क्या है। इसके पीछे मैं जो सबसे बड़ा कारण समझ पाता हूँ वो यही है कि हम अपने चुनाव की प्रक्रिया को पवित्र बनाए रखने में असफल रहे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत उपेक्षा का रहा है। हम कहते चुनाव आएगा हम किसी को वोट दे देंगे, सरकार तो किसी की बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। कौन रिप होए हमें का हानि जैसा दृष्टिकोण कतई नहीं चलने वाला, क्योंकि ऐसा करते करते हम एक लंबी दूरी तय कर आए हैं अपने लोकतंत्र की। अब हमें तय करना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा कि आखिर किसे हम चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। एक सवाल मैंने किया जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए कि हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा जनप्रतिनिधि कितना हमारा रह जाता है। तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या कोई सांसद जो औसत 15 लाख आबादी पर चुना जाता हो, वह अपने क्षेत्र की जनता का वास्तविक प्रतिनिधि हो सकता है? वह जनता को पहचानता है या जनता उसे जानती है? वह अपनी योजनाओं को किस प्रकार उस तक पहुंचा सकता है? ऐसे में आम शोहरत, व्यक्तिगत जानकारी नहीं, मतदाता कुछ भी नहीं जानता, वह दलों की आम शोहरत और व्यक्ति की आम शोहरत पे जाकर के मतदान करने को विवश होता है। यानी कि हमारे पास अपनी कोई जानकारी नहीं होती हमारे अपने प्रतिनिधि के बारे में। हमारा प्रतिनिधि क्या है, कैसे है, कहाँ से अपनी व्यवस्थाएं करता है, कैसे चुनाव लड़ता है, यह हमारी कोई जानकारी नहीं होती। हमें तैयार होना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के संविधान में दलों की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति को दलों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हमारा प्रतिनिधि नहीं रह जाता तो आखिर वह किसका प्रतिनिधि होकर बैठता है? सदन में किसका प्रतिनिधि होकर के बैठता है? वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमने देखा है कि सदन में बैठने वाला हमारा प्रतिनिधि दलों का प्रतिनिधि होकर के रह गया। दल की व्हिप जारी होती है, दल के निर्देश जारी होते हैं और उसी हिसाब से वो सदन में व्यवहार करने को विवश होता है। हमारा प्रतिनिधि दल का प्रतिनिधि है, हमारा प्रतिनिधि है, यह अगर जानना हो तो हम अपने सदन की, अपने संसद की, अपनी विधायिकाओं की संचालन की स्थिति को देख सकते हैं। उसमें तमाम तरह के पक्ष विपक्ष देखे जाते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर हमारा प्रतिनिधि हमारा रह क्यों नहीं जाता। तो जो ये संविधानेतर व्यवस्था है, अर्थात भारत के संविधान में दलों की व्यवस्था नहीं, लेकिन भारत की राजनीति पूर्णतया दलों द्वारा निर्धारित हो रही है। भारत का चुनाव आयोग कुछ राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उसमें क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं और निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसी सुविधा है, लेकिन राजनीतिक दलों का वर्ष भर का यह कार्यक्रम होता है कि वो राजनीति करते हैं। ऐसे में कोई अच्छा निर्दल प्रत्याशी हमारा प्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा, जबकि जनसंख्या इतनी बड़ी होती है और उसके पास संसाधनों का भी अभाव होता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत का चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है, इसमें हमारी भागीदारी संभव नहीं हो पा रही है। अगर भारत का लोक
भारत के लोकतंत्र के महापर्व अर्थात चुनाव में भागीदारी ही नहीं कर सकता, तो फिर यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की बात कितनी बेमानी हो जाती है। क्या कोई सामान्य आदमी जो सदाचार, नम्र व्यवहार और अपनी कुशलता के कारण चुने जाने की अपेक्षा रखता हो, तो क्या वह संसद में पहुंचने की आशा रख सकता है, सपना देख सकता है? शायद नहीं, क्योंकि दलों द्वारा जिस प्रकार से भारतीय राजनीति को नियंत्रित किया जा रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब भारतीय राजनीति और विशेषकर चुनावी राजनीति, चुनाव में हमारा प्रतिनिधि होने की जो काबिलियत है वह धन रह गया है। धन के प्रभाव में आई भारतीय राजनीति और हमारी चुनाव प्रक्रिया बड़ा ही दुरूह मालूम पड़ती है। ऐसे में इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारत की जनता कुछ तैयारी करे, कुछ सोचे। कुछ सवाल हमारी तरफ से हैं, कुछ सवाल आपकी तरफ से होने चाहिए और इस विषय पर एक संवाद का कार्यक्रम स्थापित होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक संवाद करे कि आखिर हमारा जो प्रतिनिधि हो हमारे बीच का क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे बीच का हो, जिसे हम जानते हो, जो हमारी अपेक्षाओं को समझता हो, जो अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करता हो, जो जांचा परखा हो। और चुनाव की प्रक्रिया को धन के प्रभाव से कैसे मुक्त किया जाए, इस विषय पर तभी चिंतन हो सकता है जब भारत का प्रत्येक वो नागरिक जो मतदान करता है यह सोचेगा और समझेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल तैयारी करें या न करें, गठजोड़ करें, गठबंधन करें, जोड़ तोड़ करें, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को तैयार होना है। जब भी चुनाव आए तो वह चुनाव की पूरी तैयारी कर ले और यह तय करे कि उसका प्रतिनिधित्व उसका कोई ऐसा ही व्यक्ति करेगा जिसे उन्होंने जांचा परखा हो और उस परीक्षण में खरा पाया हो।